आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली लंका दहन के पहले पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने से लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ जान लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें आए हुए सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ देख लेते हैं। बालधी, बालधी माने पूंछ, जो हनुमान जी की पूंछ है उसी की बात हो रही है। तो बालधी माने पूंछ। विशाल, विशाल माने भारी, विशाल माने भारी। विकराल, विकराल माने भयंकर, विकराल माने भयंकर। ज्वाल जाल, ज्वाल जाल मतलब आग की ज्वाला या आग की लपटें, दो में से कोई एक ले लीजिए। आग की ज्वाला या आग की लपटें। मानव, ये ऐसे ही रहेगा, सरल है, बदलेगा नहीं। लंक मतलब लंका, लंक मतलब लंका, जहाँ रावण रहता था उसी लंका की बात हो रही है, तो लंक माने लंका। लीलिबे, लीलिबे मतलब निगलने के लिए या लीलने के लिए, निगलने के लिए या लीलने के लिए, दो में से कोई एक ले लीजिए। ठीक है, को इसी के साथ कर लीजिएगा। काल, काल माने मृत्यु, काल माने मृत्यु। रसना माने जीभ या जिह्वा, तो जीभ ज़्यादा सरल है, हम लोग जीभ ही कह लेंगे व्याख्या में। तो रसना माने जीभ। ठीक है। पसारी मतलब फैलाना, पसारी मतलब फैलाना, है सरल है, ऐसे ही रहेगा। कैधव मतलब या तो, दो में से कोई एक ले लीजिए, या तो। ठीक है। व्योम बीथिका, व्योम बीथिका मतलब आकाश गंगा, व्योम बीथिका मतलब आकाश गंगा। भरे हैं, सरल है, ऐसे ही रहेगा। भूरि माने अत्यधिक या अनेकों, यहाँ पे भूरि का मतलब अनेकों भी हो सकता है और अत्यधिक भी, तो चाहे जो आप एक ले लीजिए। धूमकेतु, वैसे तो धूमकेतु अपने आप में सरल है और इसका एक अर्थ होगा पुच्छल तारे, पुच्छल तारे। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वही धूमकेतु है जो आग में जो आग की तरह आकाश में चमकते हैं, तो पुच्छल तारे। वीर रस, सरल है, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो वीर है इसका अर्थ है वीर का रूप धारण करना, वीर का रूप धारण करना। ठीक है। तरवार मतलब तलवार, तरवार मतलब तलवार। सी, देखिए सी का मतलब आप अपने हिसाब से बैठा लेंगे। सी माने समान होता है, सी माने समान। व्याख्या करते समय हम लोग देखेंगे कि समान से हमारी व्याख्या हो जाती है या इसको कुछ बदलना होगा, उस समय देख लेंगे। उघारी है मतलब निकाल लिया है, उघारी है मतलब निकाल लिया है। तुलसी, ये कवि हैं इस पद्यांश के, तो ऐसे ही रहेगा। सुरेश माने होता है इंद्र, सुरेश माने इंद्र। और चाप माने होता है धनुष, चाप माने धनुष। तो जब दोनों को एक साथ कर लेंगे सुरेश चाप, तो हो जाएगा इंद्र धनुष, इंद्र धनुष। कैंधव दोबारा आ रहा, एक बार यहाँ आ चुका है। तो कैंधव माने या तो, दो में से कोई एक, या तो, जो आपके वाक्य में बैठे बैठा लीजिए। दामिनी माने बिजली, दामिनी माने बिजली। कलाप माने समूह, कलाप माने समूह। कैंधव तीसरी बार आ रहा है, या तो, या तो। चली, तो चली मतलब चली या प्रवाहित होना, चली या प्रवाहित होना। ठीक है, दो में से कोई एक ले लीजिएगा जो आपके वाक्य में बैठ जाए। मेरु माने सुमेरु पर्वत, मेरु माने सुमेरु पर्वत। ते, ते माने से, ते माने से। कृषाणु मतलब आग, कृषाणु मतलब आग। सरि मतलब सरिता यानी कि नदी, तो सरि मतलब नदी। भारी माने विशाल, भारी मतलब विशाल या भयंकर, विशाल या भयंकर भी आप कह सकते हैं। है सरल है, ऐसे ही रहेगा। देखे मतलब देख कर, देखे मतलब देख कर।
जातुधान, जातुधान मतलब राक्षस, जातुधान मतलब राक्षस। जातुधानी मतलब राक्षसनिया, जातुधानी मतलब राक्षसनिया। अकुलानी मतलब व्याकुल होकर, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर। कहें मतलब कहने लगी, कहें मतलब कहने लगी। कानन माने होता है बाग बगीचा, कानन माने बाग बगीचा। उजारियो, उजारियो मतलब उजाड़ दिया, उजारियो मतलब उजाड़ दिया। अब सरल है ऐसे ही रहेगा। नगर ये भी सरल है ऐसे ही रहेगा। प्रजारी है, प्रजारी का मतलब होता है जलाना, प्रजारी मतलब जलाना। और है जो है सरल है ऐसे ही रहेगा। तो हम लोगों ने सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग भी जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली लंका दहन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आपको पता है कि प्रसंग में हम जो व्याख्या की मुख्य बात होती है वही लिखते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रसंग पढ़ता है तो उसको ये पता चल जाता है कि इस पद्यांश में हमको मुख्य रूप से क्या जानना है या क्या जानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी द्वारा लंका दहन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन व्याख्या से पहले एक बात आपको थोड़ा सा समझनी है। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते समय बहुत सारी बातें हम लोग भाव के अनुसार वाक्य को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से जोड़ के लिखते हैं। तो ध्यान आपको ये देना है कि जब मैं बोलता रहूं लेकिन मेरी कलम ना चले, तो आप समझ लीजिए कि व्याख्या में वो सारी बातें मैं अपनी तरफ से जोड़ के लिख रहा हूं और आपको भी वो सभी बातें व्याख्या करते समय अपनी तरफ से जोड़ करके लिखनी पड़ेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें मैं अपनी तरफ से जोड़ के लिख रहा हूं उसको कम से कम 2 बार बोलूं। ठीक है, बाकी और कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी की, अब आ जाइए पद्यांश पर, हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलने वाली भयंकर आग की लपटों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो लंका को निगलने के लिए काल अर्थात मृत्यु ने स्वयं अपनी जीभ को फैला लिया है, या आकाश गंगा अनेकों पुच्छल तारों से भर गया है, या वीर रस ने वीर का रूप धारण करके तलवार को निकाल लिया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे फिर थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे हनुमान जी की पूंछ से निकलने वाली भयंकर आग की ज्वाला को
देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, यह इंद्र धनुष है या बिजली का समूह, या सुमेरु पर्वत से आग की भयंकर नदी प्रवाहित हो रही है। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर आगे पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। हनुमान जी के भयंकर रूप को देखकर, हनुमान जी के भयंकर रूप को देख करके राक्षस और राक्षसनियाँ व्याकुल होकर कहने लगे, पहले तो इस वानर ने बाग बगीचों को उजाड़ दिया और अब यह नगर को जला रहा है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य को जरा सा देख लें। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो भयानक रस है, क्योंकि जब आप पद्यांश को पढ़ रहे हैं और जब आप उसकी व्याख्या को समझते हैं तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह से भय का वातावरण है, तो भयानक रस है। ठीक है। यदि छंद की बात करें तो यह पद्यांश घनाक्षरी छंद पर आधारित है, या यूँ कह लिया जाए कि जो लंका दहन है कवितावली का, ये पूरा घनाक्षरी छंद ही है, तो आप याद कर लीजिएगा कि घनाक्षरी है। यदि अलंकार की बात करें तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार है। क्योंकि अलंकार से प्रश्न पूछता है तो हम लोग पद्यांश पर चलते हैं, क्योंकि पद्यांश पर आप जब देखे रहते हैं तो आपको याद रहता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं ये तीनों अलंकार पद्यांश में कहाँ पर है। देखिए, यदि आप ध्यान दीजिए तो यहाँ बालधी, विशाल और विकराल में ब और ब वर्ण की पुनरावृत्ति है। ठीक है। और यहाँ पे ज्वाल, जाल में ज और ज वर्ण की पुनरावृत्ति है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है मानव, तो मानो मतलब मानो, और जहाँ पे जानो, जनु, मानो, मनु ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो दूसरा अलंकार यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। अब तीसरा अलंकार इसमें संदेह अलंकार है। यदि आप ध्यान दीजिए तो ये पूरा पद्यांश ही संदेह अलंकार से भरा है। कैसे है आप देखिए, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो हनुमान जी की पूंछ है उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीभ को फैला दिया है। फिर कहते हैं नहीं, या तो ऐसा लगता है जैसे आकाश गंगा धूमकेतु से भर गया है। फिर कहते हैं नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे वीर रस ने वीर के रूप को धारण करके तलवार को निकाल लिया हो। तो फिर क्या कहते हैं, फिर ऐसा लगता है जैसे इंद्रधनुष है। फिर कहते हैं नहीं, लगता है कि बिजली का समूह है। या वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सुमेर पर्वत से आग की नदी बही चली आ रही हो, प्रवाहित हो रही है। तो ये यहाँ पे संदेह हो रहा है कि क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो जहाँ पे संदेह की स्थिति होती है वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। तो मेरे ख्याल से आपको काव्य सौंदर्य समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न आखिर पूछा कैसे जाता है। तो देखिए, आपके परीक्षा में प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर भी लिखने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि तथा कविता का शीर्षक या नाम लिखिए। यानी दो तरह से पूछ सकता है, कह सकता है कि कविता का नाम लिखिए या शीर्षक का नाम लिखिए। तो दोनों का उत्तर एक ही होगा। क्या उत्तर डाल के लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास तथा कविता या शीर्षक जैसा भी प्रश्न में रहे का नाम कवितावली लंका दहन है, और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। धूमकेतु और वीर रस का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है और क्यों? दो प्रश्न पूछ रहा है इसमें, किस संदर्भ में दिया गया है और क्यों। तो चलिए दोनों उत्तर लिखते हैं। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, धूमकेतु और
वीर रस का उदाहरण हनुमान जी की पूंछ से निकलने वाली आग की ज्वाला के संदर्भ में दिया गया है। एक उत्तर हो गया। और आगे लिखेंगे, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ से निकलने वाली आग की ज्वाला को देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाशगंगा अनेक पुच्छल तारों से भर गया है, या फिर वीर रस ने वीर का रूप धारण करके अपनी तलवार को निकाल लिया है। और आपका ये भी उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं पद्यांश पर चलता हूँ और इसके उत्तर को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 लाइन में अंडरलाइन है, इन्हीं 2 की व्याख्या करनी है। जहाँ अंडरलाइन रहेगी उसी की व्याख्या करनी है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो आप करेंगे क्या, आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद डैश डाल करके थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। देखिए जब आप अपनी तरफ से जोड़ के थोड़ा सा लिखते हैं ना, तो ये क्लियर हो जाता है कि इस लाइन में है क्या। तो अपने तरफ से आप क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में हनुमान जी की पूंछ से निकलने वाली आग की ज्वाला को देखकर, इतना आप अपने से जोड़ेंगे, ठीक है। देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, यह इंद्रधनुष है या बिजली का समूह है, या सुमेरु पर्वत से आग की भयंकर नदी प्रवाहित हो रही है। और आपके 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए हमने आपको पहले बता दिया कि इसमें मुख्य रूप से 3 अलंकार हैं। कहाँ है आप उसको मेंशन करते हुए लिख देंगे कि इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है और संदेह अलंकार है, तीनों लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, राक्षस और राक्षसनियाँ व्याकुल होकर के क्या कह रहे हैं। तो देखिए मैंने व्याख्या में बताया था कि राक्षस और राक्षसनियाँ हनुमान जी के भयंकर स्वरूप को देख करके व्याकुल होकर के कह रहे हैं, पहले तो इस बानर ने बाग बगीचों को उजाड़ दिया और अब यह नगर को भी जला रहा है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा।